अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान की एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं जो साल में 2 बार एडमिशन्स अनाउंस करती हैं, स्प्रिंग एडमिशन्स और फॉल एडमिशन्स। और अभी फॉल एडमिशन्स 2022 का आगाज़ हो चुका है और आज के इस वीडियो में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल एंड हेल्थ, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, फिजिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज के प्रोग्राम्स में नंबर 1 पर रैंक करती हैं। इसके अलावा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक एशिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 301 से 350 नंबर के दरमियान रैंक करती हैं। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में से ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं। इसमें अगर ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल डिस्कस करें तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फार्माकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंसेज में बीएस फिजिक्स, मटेरियल साइंसेज, मेडिकल फिजिक्स। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेज, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस जोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बीएस बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ में बीए एलएलबी यानी कि जो 5 ईयर का प्रोग्राम है वो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा बीबीए 4 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है और बीएस एविएशन मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इस्लामिक स्टडीज़, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएड एलिमेंट्री सोशल साइंसेज, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में शामिल हैं बैचलर इन मेडिकल इमेजिंग साइंसेज, मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी कि डीपीटी जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम है। इसके अलावा डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेज के प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है और बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज का भी प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और ये तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एंट्री टेस्ट का सैम्पल पेपर डिस्कस करें तो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट का जो इंग्लिश का है वो 20% वेटेज ली जाती है, मैथमेटिक्स की 25% वेटेज ली जाती है, फिजिक्स की 8%, केमिस्ट्री की भी 8%, इसके बाद बायो की 14% और इसके पार्ट 2 में यानी कि जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके 25% वेटेज ली जाती हैं। इसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के अगर हम एंट्री टेस्ट के डिटेल डिस्कस करें तो इंग्लिश की 20% वेटेज, मैथमेटिक्स की 25%, फिजिक्स की 10%, केमिस्ट्री की भी 10% और मैथमेटिक्स की 10% वेटेज ली जाती हैं और इसमें भी 25% पे वेटेज होती है पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट की होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस और दूसरे तमाम प्रोग्राम्स की जो यानी कि सैम्पल पेपर की डिटेल है वो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जिसके बाद आप इस सैम्पल पेपर की जो डिटेल है वो सारी डाउनलोड करके वो तमाम जो सैम्पल पेपर हैं वो भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है इसलिए इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके तमाम प्रोग्राम्स के जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए, जिसका लिंक इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप जिसके भी डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें BS, MS या MPhil या PhD के तमाम प्रोग्राम्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वो गिवन होगा। यानी कि अगर हम इसमें से सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को यानी कि क्लिक करते हैं तो उसका जो सारा यानी कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड हो जाएगा। बीएस फिजिक्स की जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो 66,000 हैं। इसी तरह करके तमाम सेमेस्टर्स की डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह जो इसके लास्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो 84,600 हैं। तो इस तरह करके अब तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम प्रोग्राम की जो फ़ी है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। इसी तरह बीएस मेडिकल फिजिक्स की जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो 63,000 हैं। बीएस मटेरियल साइंसेज की 58,000। इसके बाद बीएस स्टेटिस्टिक्स की पहले सेमेस्टर की 68,000, दूसरे सेमेस्टर की भी 68,000, तीसरे सेमेस्टर की 71,000 और इस तरह करके आगे 74,000। यानी कि जो एवरेज है वो 60 से 80,000 के दरमियान ही इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बीएस मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 68,000 हैं, तीसरे सेमेस्टर की फ़ी 71,000 हैं। इस तरह करके तमाम फ़ीस स्ट्रक्चर की डिटेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बीएस मैथमेटिक्स यानी कि जो अप्लाइड हैं उसमें उसकी जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो 68,000 हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 1,80,000 के राउंड अबाउट हैं और कंप्यूटर साइंस की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,53,000 है। इसके बाद LLB के पहले सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 1,62,000 है और BS क्रिमिनोलॉजी की जो फ़ी है वो पहले सेमेस्टर की 88,000 है। यानी कि इस तरह करके अब तमाम डिपार्टमेंट्स और तमाम प्रोग्राम्स की जो फ़ीस स्ट्रक्चर अब जिसका भी यानी कि फ़ीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो इस लिंक से आपके सामने तमाम जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं।
क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत से स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम स्कॉलरशिप डिस्कस करें तो स्कॉलरशिप एंड फाइनेंस ऐड हैं, जिसके मुताबिक यानी कि अगर कोई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके अगर 70 से 74% मार्क्स हैं तो उसे 20% जो ट्यूशन फ़ी है उसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग है, इनमें अगर किसी स्टूडेंट के 75 से 79% मार्क्स होते हैं तो उसको 30% स्कॉलरशिप दी जाती है। और याद रही स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फ़ी में माइनस होगी, जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं, जो हमने अभी कॉलम पढ़ा था, तो उसमें सारी फीस हैं उस यानी कि ट्यूशन फ़ी कितनी होती हैं और यूनिवर्सिटी चार्जेस क्या क्या होते हैं, तो वो सारे यानी कि अभी हमने पीछे देखे थे। तो इस जो फ़ी स्कॉलरशिप मिलेगी वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी में माइनस होंगे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट के लेट्स सपोज 90% है या 90% से अबव मार्क्स हैं या कोई पोजीशन होल्डर हैं, तो उसको 100% जो ट्यूशन फ़ी वो माइनस कर दी जाएगी। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अगर 85% से अबव मार्क्स होते हैं किसी स्टूडेंट को, तो उसे 100% स्कॉलरशिप दे दी जाती है। BS मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, स्टेटिस्टिक्स, तो इन प्रोग्राम में अगर किसी स्टूडेंट के 70 से 74% मार्क्स होते हैं इंटर में, तो उसे 20% स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर किसी स्टूडेंट के 90% या इससे अबव मार्क्स होते हैं तो उसको 75% स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है। इसके अलावा अगर कोई पोजीशन होल्डर है तो उसे 100% स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। BS मटेरियल साइंसेज, फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री के तमाम प्रोग्राम में अगर किसी स्टूडेंट के 90% या इससे अबव मार्क्स है तो उसे भी 75% जो ट्यूशन फी वो ऑफ कर दी जाती है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अगर किसी स्टूडेंट के 80 से 84% के दरमियान मार्क्स होते हैं तो उसे 20%, और अगर किसी स्टूडेंट के 95% से अबव मार्क्स हैं तो उसे 75% जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके अलावा BBA में 90% पर ही यानी कि 75% स्कॉलरशिप मिल जाती है, और अगर कोई पोजीशन होल्डर है तो उसे 100% स्कॉलरशिप मिलती है। और इस तरह करके तमाम डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट BS क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता है और उसके 90% से अबव मार्क्स है तो उसे 75% जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके बाद अगर कोई डॉक्टर फार्मेसी में यानी कि फॉर्म D में एडमिशन लेना चाहता है और उसके 90 से 94% के दरमियान मार्क्स हैं तो उसको 50% स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर किसी स्टूडेंट के 95% से अबव मार्क्स है तो उसे 75% ऑफ दिया जाता है, और अगर कोई पोजीशन होल्डर है तो उसे 100% ही ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मेरिट स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो ऐसे स्टूडेंट को दी जाती है जो अपनी फील्ड के टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर किसी ने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो FSC प्री इंजीनियरिंग के अपने बोर्ड के यानी कि लेट्स सपोज उसका जो बोर्ड है वो लाहौर है, लाहौर बोर्ड है, तो लाहौर बोर्ड में पहली 3 पोजीशन जो होंगी अगर वो इधर एडमिशन लेना चाहते हो तो उन्हें हर प्रोग्राम में जो उनकी जो ट्यूशन फी है वो 100% जो है वो माइनस कर दी जाएगी और वो फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ेंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि वो अपना जो CGPA वो मेंटेन रखते हैं। अगर उनका CGPA जो है वो 3 से डाउन हो जाता है तो इसके बाद जो उनकी स्कॉलरशिप है वो ख़त्म भी कर दी जाती हैं। इसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दी जाती हैं, और इसके बाद किनशिप स्कॉलरशिप जो है ये भी यहाँ पर दी जाती है। यानी कि 4 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पर लाजमी दी जाती हैं। तो अगर आप यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आप ये देख लें कि आप इन चारों में से किस स्कॉलरशिप में के लिए यानी कि एलिजिबल हैं, और अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो आप इसमें यानी कि 20 या 25% या 30% तो एटलीस्ट आप लाजमी यानी कि जो वो फ़ी है उसमें ट्यूशन फ़ी जो है वो आप लेस करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अप्लाई करने का मेथड डिस्कस करें तो आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने न्यू टू UOL में क्लिक करना है, जिसके बाद आपने सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। जिसे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ यूँ पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद आपने अपनी सिटी, और इसके बाद यानी कि तमाम तर ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने इनपुट करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यानी कि ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने बताना है कि आप किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सरगोदा फॉल में यानी कि सरगोदा कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, यूनि लाहौर कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप MPhil के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप क्योंकि अगर आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहते हो, लाहौर कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सेकंड लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डिग्री सिलेक्शन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपने प्रोग्राम की डिटेल, डिग्री और तमाम तो यानी कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट कौन सा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपने क्लिक करनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है, जिसके बाद आपके सामने एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। इसमें आपने अपना नेम, फादर नेम, जेंडर, पिक और इस तरह करके तमाम इन्फॉर्मेशन, आपने अपना एड्रेस लिखना होता है। अगर वही एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपने अपने CNIC या B फॉर्म की सारी डिटेल यहाँ पर लिखनी होती है, और इनकी जो पिक होती है वो यहाँ पर अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होता है।
और इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की सारी डिटेल लिखनी होती है, आपका पासिंग ईयर क्या था, आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल मार्क्स कितने थे, आपके बोर्ड या यानी कि यूनिवर्सिटी कौन सी थी। और इसके बाद आपने जो रिजल्ट कार्ड की पिक है वो भी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो रिजल्ट कार्ड की जो पिक है उसकी जो यानी कि वो 1 MB से कम होनी चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। सबसे पहले आपने मैट्रिक की सारी डिटेल लिखनी है, उसके बाद आपने FSC की सारी डिटेल लिखनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिस तरह वर्क एक्सपीरियंस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया है, तो वो उसका यानी कि यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो आपने सिंपल इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसमें अब अगर आपका कोई रेफरेंस है जिसके रेफरेंस से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर उसकी सारी डिटेल दे देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि 2 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं कि आप वाउचर पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी से उनका प्रोस्पेक्टस लेंगे और वहीं पे फ़ी पे करने के बाद आपका जो आपको वो एक फॉर्म दे दिया जाएगा। या इसके बाद अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी विजिट नहीं करना चाहते तो एक और यानी कि क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन रखा हुआ है जिसके जरिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की जो फी है वो 2000 रुपये है। फी पे करने के बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका एडमिशन शेड्यूल डिस्कस करें तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर है, यानी कि फ्राइडे के दिन शाम 5 बजे से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एंट्री टेस्ट या इंटरव्यू की डिटेल है वो 24 सितंबर को यानी कि सैटरडे वाले दिन लिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो है जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 26 सितंबर को लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में लेना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।